कहते हैं कि सफल और असफल आदमी में केवल एक ही अंतर होता है कि सफल आदमी अपने काम को विशेष ढंग से करता है और असफल आदमी अपने काम को सामान्य ढंग से करता है। हालांकि आपकी सफलता में आपकी आदतें भी शामिल होती हैं। गलत आदतें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं और अच्छे अवसरों को खत्म कर देती हैं। वहीं अच्छी आदतें आपकी कामयाबी में चार चांद लगा देती हैं। आज हम आपको व्यक्ति के आदतों से जुड़ी एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी प्रेरणा ले सकते हैं। एक शहर में एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। एक दिन उसे किसी कबाड़ी के पास बहुत पुरानी किताब मिल गई। उस किताब में लिखा हुआ था कि पारस पत्थर समुद्र तट पर अन्य पत्थरों के साथ मिलता है। वह दिखने में बाकी पत्थरों की तरह ही होता है, लेकिन वह अन्य पत्थरों की तुलना में कुछ गर्म और मुलायम होता है। ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में कोई ऐसा पत्थर हुआ करता था जिसके छूने से कोई भी लोहे की वस्तु सोने में बदल जाती थी। पारस पत्थर का यह रहस्य जानकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। सोचने लगा कि काश उसे यह पत्थर मिल जाए तो उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। वह समुद्र तट पर जाकर पारस पत्थर को खोजने में जी जान से जुट गया। शुरुआत में उसे परेशानी आई, क्योंकि बहुत सारे पत्थर होने के कारण वह एक एक पत्थर को कई बार छूकर देखता था, जिससे उसका बहुत सारा समय खराब हो रहा था। इसका उसने समाधान निकाला कि वह जिस पत्थर को छूता, यदि वह गर्म और मुलायम नहीं होता था तो उसे समुद्र में फेंक देता था। उसने कई दिनों तक पत्थर उठा उठाकर समुद्र में फेंका, पर उसे गर्म और मुलायम पत्थर नहीं मिला। उसे निराशा ही हाथ लगी, लेकिन एक दिन उसके हाथ ऐसा पत्थर लग ही गया जो बाकी पत्थरों की अपेक्षा गर्म भी था और मुलायम भी था। लेकिन उसने उसे भी उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इतने लंबे समय से रोज हजारों पत्थरों को समुद्र में फेंकते रहने के कारण उसकी यह आदत बन गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हम जीवन में अवसर की तलाश करते रहते हैं, लेकिन जब वह अवसर हमारे सामने होता है, हमें मिलता है, तो हम अपनी आदतों के कारण उसे गवा देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में उस अवसर को जरूर पहचान लेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। तो आप भी अपनी आदतों को पहचानें, कहीं आपकी आदतें भी अवसरों को गवा देने वाली तो नहीं है। तो दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।